गाइस मीजो कंपाउंड्स पे आते हैं। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर सच के molecule, a molecule is a meso compound if molecule has stereoisomers। स्टीरियोआइसोमर तो है, सॉरी स्टीरियोआइसोमर नहीं, माय मिस्टेक, स्टीरियो सेंटर्स। ओके, स्टीरियो सेंटर समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देयर आर कायरल सेंटर्स प्रेजेंट। स्टीरियो सेंटर का दूसरा नाम क्या होता था बच्चों? कायरल सेंटर। तो मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है, बट मॉलिक्यूल ओवरऑल इज ए कायरल। बट मॉलिक्यूल ओवरऑल इज ए कायरल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? It is not showing any optical activity. Got it or not guys? बच्चों समझ में आया नहीं आया? अब ऐसा क्यों होगा कि तुम्हारे स्टीरियो सेंटर भी प्रेजेंट है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, बट मॉलिक्यूल इज ए कायरल? दैट इज बिकॉज देयर इज अ सिमेट्री इन मॉलिक्यूल। अगर सिमेट्री है मॉलिक्यूल के अंदर, देन यू गेट अ मीजो कंपाउंड, कि तुम्हारे पास कायरल सेंटर्स होने के बावजूद मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ गई। क्योंकि हम कह रहे होते हैं कि एसिमेट्री इन मॉलिक्यूल इज अ रीजन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। हाँ या ना बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस? ये चीज क्लियर है नहीं है कि तुम्हारा मॉलिक्यूल में एसिमेट्री इज द रीजन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी या फॉर कायरलिटी, कि अगर मॉलिक्यूल में एसिमेट्री है तो मॉलिक्यूल इज कायरल। अब हम कह रहे हैं कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है, दैट फोर ग्रुप्स अटैच्ड टू द गिवन कार्बन एटम आर डिफरेंट, लेकिन स्टिल मॉलिक्यूल इज एक कायरल बिकॉज देयर इज स्टिल सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस थोड़ी Yes, बहुत sir. फील आ रही है? ओके, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टार्टरिक एसिड। के लेट अस सी एन एग्जांपल। टार्टरिक एसिड इज COOH, CHOH, CHOH, COH, that is tartaric acid बच्चों। बच्चों can you relate this carbon is chiral as well as this carbon is chiral? देखो गाइस, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप, चारों डिफरेंट है नहीं डिफरेंट है गाइस इस कार्बन के लिए? हाँ है ना? सिमिलरली इस कार्बन के लिए एक, दो, तीन, चार, ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। हाँ है ना बच्चों? गाइस समझ गए? अब बच्चों पहली चीज, अगर हमारे पास n कायरल सेंटर्स हैं, n स्टीरियो सेंटर्स हैं, तो कितने तुम्हारे आइसोमर बनने चाहिए? कितनी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स बननी चाहिए गाइस दो कायरल सेंटर्स के साथ? बताओ मुझे। सर 4। 4। एक्चुअली इसमें बनती भी 3 है। देखो गाइस, HOH, HOH, this is one। Let us make the mirror image guys। मिरर इमेज दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? राइट, नाउ these are two, third should have been this, and fourth should have been its mirror image। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? फोर्थ should have been its mirror image, that is what should have been। इसको मानो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, होल्ड ऑन, इसको 3, इसको 4। गाइस देखा क्या गया कि जो तुम्हारा 3 and 4 है, अंडरस्टैंड गाइस, दे आर वन एंड द सेम। 3 and 4 आर इक्विवेलेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? 3 is equal to 4, they both represent the same molecule, and this or this, क्योंकि ये दोनों सेम है, this or this is optically inactive, एक आयरल मॉलिक्यूल इज एक आयरल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्यों एक आयरल है? अंडरस्टैंड दैट टू, क्योंकि इसके अंदर यू हैव गॉट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? यू कंसिडर आइदर, क्योंकि तुम्हारे दोनों ही सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैन यू रिलेट यू हैव गॉट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? हाँ है ना? जो इसके ऊपर है वही उसके नीचे है। गॉट इट और नॉट गाइस?
समझ में आया नहीं आया? आ गया? Yes, sir. तो बेसिकली 3 और 4, दिस इज योर मीजो आइसोमर. 1 and 2 are a pair of Enantiomer. enantiomers. अब अगर मैं 1 और 3 लेता हूं या 2 और 3 लेता हूं तो व्हाट आर दोज? Diastereoisomer. राइट, diastereomers. They are diastereomers. Got it, guys? तो इसमें तुम्हारे टोटल कितने आइसोमर बने guys? How many isomers? How many stereoisomers were there? Total 3 stereoisomers instead of 4 because of symmetry. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? And this plane actually is called plane of symmetry. This is your plane of symmetry, which is cutting the molecule into टू इक्वल हाफ. समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? अब बच्चों समथिंग टू नोट. पहला, मीजो कंपाउंड, मीजो आइसोमर एंड इट्स मिरर इमेज both represent a single configuration. समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट इज देयर इज ओनली वन आइसोमर, जो मैंने अभी बताया था. समझ गए गाइस? गाइस क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं. ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है. दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. मॉलिक्यूल इज एक आयरन. ठीक है ना बच्चों? मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और वी कैन से एक आयरन. इसमें हम क्या कहते हैं, ये हमारा समझना है कि अगर तुम्हारा ये वाला हाफ क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था तो ये वाला हाफ क्या कर रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस आर यू गेटिंग दिस? तो तुम्हारा नेट जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो क्या हो गई? 0. समझ में आया गाइस? इफ one half of molecule gives clockwise rotation, गाइस बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? other half gives anti-clockwise rotation. ओके गाइस, क्लियर है यहां तक बच्चों? अरे कोई बच्चा बोलेगा भाई? Yes, sir. राइट. ओके, तो गाइस ये समझो, इसके लिए वी हैव गॉट अ टर्म, मीजो इज इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन. इंटरनल कंपेंसेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल में ही आधे पार्ट ने क्लॉकवाइज रोटेट किया, आधे ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, नेट रोटेशन इज 0. समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसको ऐसे समझो, इसको समझना कन्वीनियंट ऐसे रहेगा कि जो रेसमिक मिक्सचर है उसमें तुम्हारा दोनों फॉर्म्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. दोनों फॉर्म जो तुम्हारी डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी है, दे बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, बट द नेट मिक्सचर इज इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रेसमिक मिक्सचर इज इनएक्टिव. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. इट इज इनएक्टिव, बट इट इज इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन. मतलब तुम्हारा मॉलिक्यूल में ये नहीं हुआ, दोनों मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन तुम्हारा इक्वल अमाउंट में लेने की वजह से द मिक्सचर इज इनएक्टिव. तो अंडरस्टैंड गाइस, रेसमिक मिक्सचर इज इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन. ओ यार, ये कंपनसेशन था, कंपाउंड पे लिख दिया कंपनसेशन. Whereas meso compound is inactive due to
इंटरनल कंपेंसेशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तो कोई डाउट? क्लियर है गाइस? ठीक है या दैट्स इट? ओके गाइस, आवर ऑप्टिकल इज डन फॉर द टाइम बीइंग। अब आते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। लेट अस कम टू ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म गाइस। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है? अंडरस्टैंड करो बच्चों, इसमें इट इज ऑब्जर्व्ड इन एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, एल्कीन्स and cycloalkanes. Most commonly it is seen in alkenes and cycloalkanes. Geometric isomerism. ठीक है guys, alkene की बात करते हैं. Let us talk about this alkene. बच्चों इसके दो structures are possible. Both COH groups are on same side of double bond and both H are on same side. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Both COH are on the same side, both H are on the same side of the double bond. Or you could have got COH and H on opposite sides of double bond. समझ में आया नहीं आया बच्चे? यहां तो कोई डाउट? गाइस क्लियर है? ये एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मतलब दिस कंपाउंड इज इंपॉर्टेंट, यू बेटर लर्न इट. दिस इज मैलिक एसिड, दिस इज फ्यूमेरिक एसिड गाइस. ठीक है बच्चों? अब आइडिया क्या है, ये तो हमारी दो फॉर्म्स हैं गाइस. तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे ये जो ज्योमेट्रिक है और तुम्हारा ऑप्टिकल है, इसमें वन फॉर्म कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. याद है नहीं याद है बच्चों? गाइस यू रिमेंबर दिस थिंग? तो गाइस आइडिया क्या है, ये जो हमारे दोनों हैं दे आर नॉन इंटरकन्वर्टिबल. इंटरकन्वर्टिबल, दे आर नॉन इंटरकन्वर्टिबल. इनको एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में इंटरकन्वर्ट नहीं किया जा सकता विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ, टू बी एग्जैक्ट द पाई बॉन्ड. हमें यह वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा टू कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर है यहां तक बच्चों? अब जिसमें तुम्हारे दोनों जो सेम ग्रुप्स हैं, इफ दे आर ऑन द सेम साइड वी कॉल इट सिस आइसोमर. एंड जिसमें तुम्हारा बोथ आर ऑन ऑपोजिट साइड, द सेम ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्म. समझ में आया नहीं आया गाइस? यहां तक कोई डाउट? नाउ इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन ब्यूटीन, ब्यूट2 टू बी एग्जैक्ट. इसमें भी ये पॉसिबल है. लेट अस सी द एग्जांपल गाइस. ये कौन सी फॉर्म है गाइस, कोई बताएगा मुझे बच्चों? दिस वॉज योर सिस वन एंड दिस वॉज योर ट्रांस. हाँ या ना? बोलो गाइस. अरे हाँ बोलने में कितना टाइम लगता है गाइस? यस राइट. अब बच्चों देखो, ये हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं. एक सिस फॉर्म है, एक ट्रांस फॉर्म. किस केस में तुम्हारा सिस ट्रांस देखा जा सकता है? ओके गाइस, सिस ट्रांस तब देखा जा सकता है जब तुम्हारे पास इस टाइप का है. यू गॉट इट? ये कौन सी फॉर्म थी हमारी? सिस. ये हमारी कौन सी थी? ट्रांस. इसमें हो सकता है एक ऐसे सिनेरियो में भी हो सकता है व्हेन यू हैव गॉट, अभी तो तुम देखो गाइस, जो डबल बॉन्ड है उससे कौन से ग्रुप्स अटैच्ड है? ए एंड बी. हाँ या ना बच्चों? यू कैन ऑल्सो हैव सिस ट्रांस अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप दोनों साइड में कॉमन है, मतलब ए एंड यू हैव गॉट बी डी. गॉट इट और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया? दिस विल बी सिस and supposing I take AA BD, this will be trans. ये दोनों हमारे सिस हैं, लेफ्ट वाले, दोनों राइट वाले ट्रांस है. आई मीन क्योंकि तुम यहां पे बी और डी से कंक्लूड नहीं कर रहे, यू आर कंक्लूडिंग ये ट्रांस है फ्रॉम ए, कि जो दो ए ग्रुप्स हैं
दे आर ऑन ऑपोजिट साइड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5, इसमें सिस ट्रांस होगा क्या? होगा। तुम कहोगे CH3 और C2H5 है, इससे तो पता नहीं लग रहा, लेकिन और ग्रुप्स H और H है। You have got two groups same on the two carbon atoms. तो अगर दोनों H are on same side तो we will call it cis. समझ में आया नहीं आया बच्चों? And if you have got that H on opposite side, then it is Trans. trans. Correct. This is cis and this is trans. Fine guys. यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? क्लियर है? गुड। किस में सिस ट्रांस ऑब्जर्व नहीं होगा? अगर एक कार्बन एटम पे दोनों ग्रुप सेम है, if you have got something of this kind, AA, BB, now no cis trans. Even if you had AA and let us say you have got BD, it does not matter, there will be no cis trans in this case. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? नहीं है? Yes, sir. नो cis trans। इसे हम सिस ट्रांस नहीं कर सकते। बेसिकली तुम फ्लिप कर रहे हो, देयर इज नो चेंज। समझ में आया नहीं आया गाइस? हम नॉर्मली जब सिस और ट्रांस की बात कर रहे होते हैं, वी फ्लिप द पोजीशन, राइट? एक को सेम रख के दूसरे को फ्लिप कर देते हैं। इसमें हमने इसको सेम रखा, इसको फ्लिप कर दिया टू गेट द ट्रांसफॉर्म। यहां पे फ्लिप करने से देयर विल बी नो डिफरेंस, सो देयर इज नो सिस ट्रांस इन दिस केस। ओके गाइस? अब Yes, बच्चों sir. देखो, अगर तुम्हारे पास चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, लेट अस से यू हैव गॉट A B D E, इट शोज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, बट इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सिस ट्रांस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes. ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, बट इट विल नॉट बी सिस ट्रांस। ओके गाइस? यहां तो कोई डाउट बच्चों? अब आते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज। बच्चों प्रॉपर्टीज, ज्यादा प्रॉपर्टीज तुम समझ पाओगे, एक दो में थोड़ी दिक्कत आएगी, सिंस यू हैव नॉट डन थर्मोडायनेमिक्स एज येट। ठीक है गाइस? पहली चीज देखो बच्चों, डायपोल मोमेंट। फर्स्ट, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को पूरा ही लिख देता हूं मैं, डायपोल मोमेंट। अंडरस्टैंड करो गाइस, सिस की डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन ट्रांस। ये यूजुअल सिनेरियो की बात कर रहा हूं गाइस मैं। यूजुअल सिनेरियो देखो, सपोजिंग आई टेक Cl, कन्वीनियंट रहेगा। बच्चों कैन यू रिलेट, यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ होगी, एक पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे होगी। नेट डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में आएगी गाइस? इस डायरेक्शन में, हाँ या ना गाइस? प्लस डेल Yes. माइनस डेल, राइट? तो तुम्हारी Yes. नेट डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में आ गई? इस डायरेक्शन में। ओके, इसमें क्या होगा, एक डायपोल मोमेंट इधर एक इधर, और नेट क्या आ गया बच्चों? जीरो। ठीक है ना गाइस? 0. जरूरी नहीं है हमेशा जीरो आए। लेट अस टेक CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब बच्चों अंडरस्टैंड करो गाइस, इन दिस केस डबल बॉन्ड इज पुलिंग गाइस। डबल बॉन्ड पुलिंग होता है, यहाँ पे माइनस डेल होगा, यहाँ पे प्लस डेल होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? सो इन दिस केस डायपोल मोमेंट, एक तो मैं ना ये CH3 नहीं लेता, C2H5 लेता हूं। एक डायपोल मोमेंट इधर होगी, एक इधर होगी। गॉट इट और नॉट गाइस? हाँ है ना? ये माइनस डेल, ये प्लस डेल। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? तो बेसिकली आइडिया इज दे आर एडिंग अप। यहां पे तुम देखो, यहां पे ऐड नहीं होंगे ये। एक डायपोल इधर, एक इधर।
बट इट विल नॉट गिव द वैल्यू 0। समझ में आया नहीं आया बच्चों? 0 नहीं होगा, इट विल बी लेस। मतलब सिस का डायपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर देन ट्रांस, बट ट्रांस का भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। इस केस में डायपोल मोमेंट वाज 0, इसमें डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बट इन बोथ केसेस सिस का डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन ट्रांस। हाँ या ना बच्चों? Yes. Yes. ठीक है, दूसरे पे आते हैं। लेट अस कम टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट योर सिस का इज ग्रेटर देन ट्रांस। सिस का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन ट्रांस। क्यों गाइस? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर, या जिसमें डायपोल नहीं होता वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर। गाइस जो तुम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे होते थे, इंटरमॉलिक्यूलर, उसमें हम क्या देखते थे गाइस? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल, या हमारे लंदन। हाँ या ना गाइस? डू यू Yes. गेट इट? अब सिस के अंदर तुम्हारे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी, ट्रांस के अंदर तुम्हारे लंदन फोर्सेस काम कर रहे होंगे। तो गाइस डायपोल डायपोल आर स्ट्रॉन्गर देन लंदन। हाँ या ना गाइस? Yes, sir. Cis has dipole moment and trans has dipole moment equal to 0। Basically cis के अंदर तुम्हारा cis has dipole dipole interaction, dipole dipole interaction, whereas trans has, या तो तुम्हारा माइल्ड डायपोल डायपोल होगा जिसमें तुम्हारा डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है, अदरवाइज इट हैज लंदन फोर्सेस। गॉट इट और नॉट गाइस? हाँ या ना बच्चों बताओ? Yes. Yes, sir. थर्ड मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या देख रहे होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट के अंदर भी कंसिडर सिमेट्री गाइस, सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। मेल्टिंग पॉइंट में कंसिडर, ओ कम ऑन, हद हो गई, ये ऊपर की जा रहा है। कंसिडर सिमेट्री। ओके गाइस, तो बच्चों रियलाइज करो कि जो तुम्हारा ट्रांस है उसमें सिमेट्री ज्यादा है एज कंपेयर टू सिस। तो तुम्हारा ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन सिस का। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तो कोई डाउट? No, sir. राइट। बेसिकली अगर तुम पैकिंग एफिशिएंसी देखोगे, कंसिडर No, sir. पैकिंग एफिशिएंसी, ट्रांस को पैक करना, ट्रांस कैन बी मोर एफिशिएंटली पैक्ड देन सिस। नेक्स्ट गाइस, बच्चों एक काम की चीज, हीट ऑफ या स्टेबिलिटी पे आते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बच्चों जिसमें डायपोल प्रेजेंट है उसकी ज्यादा इंटरेक्शन करने की टेंडेंसी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बेसिकली मोर इज द डायपोल मोमेंट, मोर विल बी द रिएक्टिविटी। यू गॉट इट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डायपोल है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का अटैक आसानी से हो सकता है। तो स्टेबिलिटी में अगर देखा जाए तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। समझ में आया नहीं आया बच्चों गाइस? और स्टेबिलिटी से ही रिलेट होता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन तुम्हें शायद ना पता हो, पता नहीं तुमने 10th में कितना पढ़ा है। गाइस हीट ऑफ कंबशन है जलाना, जला दिया हमने, कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ट्रांस में ज्यादा रिलीज होगी, सिस में ज्यादा रिलीज होगी। अंडरस्टैंड गाइस, जो कम स्टेबल है वो तुम्हारा जल्दी जलेगा। हाँ या ना? या फिर जलने पे वो ज्यादा एनर्जी देगा। समझ में आया नहीं आया गाइस? समथिंग विच इज लेस स्टेबल हैज मोर टेंडेंसी टू रिएक्ट, मोर टेंडेंसी टू बर्न इन अवर केस, एंड मोर टेंडेंसी टू बर्न मींस इट विल रिलीज मोर हीट। तो गाइस ज्यादा हीट किस में रिलीज होगी? सिस में, ट्रांस में? Yes. सिस। तो हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सिस इज मोर देन ट्रांस। ठीक है गाइस, अब आते हैं, ये हमने देखा था सिस ट्रांस इन एल्कीन्स। नाउ लेट अस कंसीडर सिस ट्रांस इन साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना बच्चों? सिस ट्रांस
in cycloalkenes. Okay guys, साइक्लोएल्केन्स में तुम्हारा क्यों होता है? हम कह रहे हैं तो एल्कीन की बात भी नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन्स. बच्चों होता क्या है, ड्यू टू दैट रिंग की प्रेजेंस के कारण तुम्हारा रोटेशन इज नॉट पॉसिबल. बेसिकली एक फॉर्म कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. समझ में आया नहीं आया बच्चों? ड्यू टू अ cyclic structure one form cannot be interconverted into another without breaking bond. हम कहेंगे कैसे दिखाएंगे गाइस? अगर हमारे पास ये है, ये क्या दिखा रहा है बच्चों? दिस इज योर सिस साइक्लोपेंटीन विद ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट एट 1-2 पोजीशन. समझ में आया नहीं आया बच्चों? आइडिया इज दिस इज सिस, दोनों मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड. And if we had to show trans, it would have been HCS3 CH3H. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Another way to represent it would have been like this. This and this would have been like, or let us say CS3 CS3. You got it or not guys? हाँ है ना? अब बच्चों you just might be wondering कि सर हम ये बनाए थे. I mean, wouldn't this have been more preferable? Correct guys? We are showing it below, right? नीचे की तरफ जा रहा है. Guys, these both are equivalent. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Both of these structures are equivalent. Otherwise, we would have said this is a better structure to denote this compound. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? गुड. तो ये हमारा हो गया सिस, ये हो गया हमारा ट्रांस. ओके गाइस, लेट अस टेक अनदर केस. साइक्लोप्रोपेन में HCl HCl. Now that is your cis form, and supposing I make HCl ClH, that is your trans. ठीक है बच्चों? अब जरूरी नहीं है that they might be adjacent. You can have something like this: HBr 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 BRH. Got it guys? इसको तुम अगर अदरवाइज बनाना चाहते तो how would you have made it? Br 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 Br. Got it or not guys? हाँ है ना बच्चों? ठीक है? Getting the feel of things. Our geometric isomerism is over बच्चों. Okay? Let us go on to conformational isomerism. Conformational isomerism. बच्चों इसके बारे में मैंने क्या बताया था तुम्हें? That these two, मतलब इसमें जो हमारे conformational isomers होते हैं, they can be interconverted without breaking bond. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Right. So इसमें क्या होता है? There are different spatial arrangements that can be generated by rotation about single bond. और since single bond के about rotation allowed है, they can be interconverted. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. They are interconvertible. ठीक है बच्चों? Let us consider ethane बच्चों. Ethane is the easiest to understand. Guys देखो,
ways to represent it. बच्चों तुम्हें बताए ये कार्बन कार्बन हो गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, हाँ या ना guys? Now let us make a diagram. H below. अब guys there will be one H on wedge and one on dash wedge, हाँ या ना बच्चों? guys समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हमारी कौन सा है गाइस? दिस इज अवर वेज एंड डैश, वेज डैश प्रोजेक्शन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? अब इसको रिप्रेजेंट करना दिस वे इज नॉट नाइस, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड इट। तो लोगों ने इसके लिए सॉ हॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाई। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन को देखते हैं गाइस। सॉ हॉर्स में उन्होंने क्या किया? दे रिप्रेजेंटेड कार्बन एटम बाय अ डॉट। तो वी कैन से यू गॉट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो दिस H इज दिस, ये कार्बन एटम हो गया हमारा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे एक H ऊपर, एक इधर, एक इधर। डू यू गेट इट और नॉट गाइस? हाँ है ना? ये जो H है इट इज द वन ऑन सॉलिड वेज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस दिस इज वन वे टू रिप्रेजेंट इट, दिस इज योर सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ओके, let me just write down saw horse। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Now there's another way to represent it। इस एटम को, इस कार्बन एटम को डिनोट बाय अ डॉट, इस कार्बन एटम को डिनोट बाय अ सर्कल। पहला डॉट गाइस, उससे 3 एटम्स लिंक्ड है हाइड्रोजन, हाँ या ना? पीछे वाला एटम को, पीछे वाले कार्बन एटम इज डिनोटेड बाय अ सर्कल, उससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है लाइक दिस, हाँ या ना बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ? दैट इज व्हाट यू हैव गाइस। ये हमारी कौन सी प्रोजेक्शन है? दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। ओके गाइस, क्लियर है नहीं है? दिस वाज दिस एंड दिस इज दिस गाइस, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. राइट। अब गाइस दैट वाज वन स्ट्रक्चर दैट यू कुड हैव गॉट फॉर ethane। देयर वाज अनदर पॉसिबिलिटी लाइक दिस। एंड यू जस्ट माइट बी वंडरिंग इसमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है? अभी बताता हूं। guys this is another conformer that you can have। एक कॉन्फॉर्मर हमने ये बनाया जिसको दो तरीके से और ऐसे दिखा सकते हैं। दिस वाज वन कॉन्फॉर्मर। अदर कॉन्फॉर्मर दैट आई एम मेकिंग इज दिस वन गाइस। ये इसका अगर तुम सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन देखोगे तो यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस What is the difference between the two? That difference is यहाँ पे जो अगर एक H बेसिकली ऐसे देखो, इस स्ट्रक्चर में देखो, लुक इन दिस स्ट्रक्चर, अगर एक H नीचे आ रहा है तो दूसरे वाले कार्बन एटम का H ऊपर आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. इसमें there is one atom, one group behind the other। समझ में आया नहीं आया guys? That is the difference। Over there they are inclined at an angle, यहाँ पे they are one behind the other guys। समझे? ये हमारा आया वेज एंड डैश, ये हमारा उसी का प्रोजेक्शन आ गया सॉ हॉर्स। एंड लेट अस मेक न्यूमैन प्रोजेक्शन, पहला एंड दूसरा। गॉट इट और नॉट गाइस? Yes, वन बिहाइंड द अदर, दैट इज व्हाट यू हैव बच्चों। यहां तक समझ गए गाइस? राइट? तो ऐसे हमारे ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब बच्चों देखो, समथिंग यू शुड नो, डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल इज बिटवीन, it is the angle between HCCH। This is the angle which is known as dihedral angle। Basically ये एंगल गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे this angle, getting the feel गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? yes, sir. राइट, कि कितने से तुम्हारा रोटेट करा गया है। ओके गाइस, दैट इज व्हाट यू हैव।
फाइन। अब बच्चों मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि इसमें तुम्हारे जो पहली फॉर्म थी जो हमने पहला डिस्कस किया, दिस स्ट्रक्चर दैट वी डिस्कस, इथेन का पहला वाला, दिस वाज योर स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। दिस वाज योर स्टैगर्ड बच्चों, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन, और लेट अस से स्टैगर्ड conformation, and this is your eclipsed conformation. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट यू हैव गाइस। यहां तक कोई डाउट? स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन एंड एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, ये दो ही पॉसिबल है, ठीक है। बाकी पॉसिबिलिटी भी होती है, लेकिन उनको वी कैन से इन अ वे वी हैव गॉट इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशंस फॉर इथेन। इनफाइनाइट कैसे कहेंगे हम कहेंगे यार यहां पे तुम्हारा जीरो एंगल रहा, करेक्ट, राइट, एक्लिप्स में यहां पे Yes. तुम्हारा एंगल कितना रहा गाइस? 360 बाय 660 डिग्री, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर तुम 0 और 60 के बीच में कोई भी एंगल ले लो, ऐसे बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, राइट? सो Yes. इन प्रिंसिपल इथेन कैन हैव इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन। तो लिख दो मैं इसे, इन प्रिंसिपल इथेन कैन हैव इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है ना बच्चों? एंगल अगर तुम चेंज करते हो, लेकिन जो उनमें से जो प्राइमरी है वो है तुम्हारा एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, ठीक है बच्चों? एंड एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय रोटेटिंग अबाउट दिस सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट करने से यू कैन इंटरकन्वर्ट देम, हाँ है ना बच्चों? Yes. गाइस, राइट, गुड। अब काम की चीज, स्टैगर्ड form is more stable than eclipsed form. You can relate guys, यहाँ पे तुम्हारा repulsion ज्यादा हो रही होगी, हाँ है ना? Two groups, one behind Yes, the other, sir. there will be more repulsion, so that is not very stable guys. ठीक है ना बच्चों? 12 किलोजूल पर मोल का एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों में। ओके गाइस, फाइन, यहां तक कोई डाउट बच्चों? No, sir. No, sir. अब आते हैं ब्यूटेन पे। बच्चों विल बी कंसिडरिंग दीज टू कार्बन एटम गाइस, ठीक है ना बच्चों? इन दो कार्बन एटम्स को देख के मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखते आना बच्चों। व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज दैट वी कैन हैव, लेट मी जस्ट मेक द न्यूमैन प्रोजेक्शन गाइस। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होगी देखो, देयर इज वन पॉसिबिलिटी, ये समझ में आएगा तुम्हें नहीं आएगा बच्चों? एक बार मैं इसे बना के दिखा देता हूं तुम्हें। CH3HH CH3HH, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? These two carbon atoms are this and this, हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया गाइस बताओ? Yes, sir. राइट, दैट इज व्हाट यू हैव गॉट। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट, CH3HH, दिस इज वन कॉन्फॉर्मेशन दैट यू कैन हैव। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब कैन यू Yes. रिलेट दिस, बोथ लुक लाइक एक्लिप्स, हाँ या ना बच्चों? दोनों ही एक्लिप्स है, वन बिहाइंड द अदर, Yes. but this will be having more repulsion than this scenario, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Two bulky groups are on basically one behind the other, तो इसे हम बोलते हैं fully eclipsed. This one is partially eclipsed. Okay guys, now let us go on to next one.
That is one that you can have, and you could have had another one. Oh, come on, like this. अब गाइस ये दोनों की दोनों ही स्टैगर्ड है, हाँ है ना बच्चों? गाइस क्लियर है नहीं है? बोथ ऑफ देम आर स्टैगर्ड, बट कैन यू रिलेट? इसमें तुम्हारी रिपल्शन कम होगी एज कंपेयर टू दिस, हाँ है ना बच्चों? Yes. Guys, right. Now this is your anti form and this is your Gauche form. Okay guys, this time we gave it different name. Staggered में नहीं कहेंगे हम इसे कहेंगे Gauche and anti. Both of them are staggered. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है guys? Both come under staggered. Okay guys, अब तुम रिलेट कर सकते हो स्टेबिलिटी के हिसाब से, स्टेबिलिटी वाइज your fully eclipsed is less than partially eclipsed is less than Gauche is less than anti. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस यहां तक कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. ओके, अब बच्चों देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. पहला आते हैं हम किस पे गाइस? योर टॉर्शनल स्ट्रेन. टॉर्शनल स्ट्रेन पे आते हैं बच्चों. टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है? टॉर्शनल स्ट्रेन होता है एंगल की वजह से स्ट्रेन. ओके गाइस, हम कहेंगे एग्जांपल लो तुम किसका? इसका. लेट अस हैव अ लुक एट दिस वन. इसके अंदर तुम्हारा एक्लिप्स के अंदर ये होगा टॉर्शनल स्ट्रेन. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस ऐसे समझो इसमें तुम्हारा जीरो एंगल है. सबसे कम स्ट्रेन किस में होगा? 60 डिग्री पे, हाँ है ना बेटा? क्लियर है Yes, नहीं sir. है? तो आइडिया क्या होता है? एनी एंगल अदर देन 60 विल हैव टॉर्शनल स्ट्रेन. गॉट इट और नॉट? Yes, sir. एनी एंगल other than 60 degree will have torsional strain. ओके, दूसरे पे आते हैं, वैन डर वाल्स स्ट्रेन. अब गाइस मुझे एक चीज बताओ, हमारा ब्यूटेन में ये जो दोनों है, क्या इन दोनों में टॉर्शनल स्ट्रेन है? गाइस डज इट हैव टॉर्शनल स्ट्रेन? No, sir. नहीं. लेकिन फिर भी तुम्हारा एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉची. व्हाई इज दैट? बिकॉज देर इज रिपल्शन बिटवीन द ग्रुप्स, हाँ है ना? एंगल Yes. का स्ट्रेन नहीं है Yes. ये ग्रुप्स की देन से स्ट्रेन आ रहा है. तो हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज वैन डर वाल्स स्ट्रेन. समझ में आया नहीं आया गाइस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वैन डर वाल्स स्ट्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी is more stable than Gauche because of less van der Waals strain. Okay बच्चों? Yes, sir. Right. Now guys, something you have to note. It goes into exception guys. ठीक है? क्या नोट करना है? CH2OH CH2OH and CH2F CH2OH. बच्चों इनमें Gauche is more stable than anti. Why is that? बच्चों you look at the diagram and you will realize. हम कहेंगे OH H H OH H H. That is your anti. हाँ है ना बच्चों? Let us have a look at Gauche.
OH, OH. You got it or not, guys? हाँ है ना, ये है हमारा. हम कहेंगे यार ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेस रिपल्शन बिटवीन OH OH. लेकिन गाइस इसमें if you relate there will be hydrogen bonding between the two. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. That is why this becomes more stable. इनमें hydrogen bonding is the reason कि your Gauche form becomes more stable than anti form. ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट गाइस? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Clear. Okay. Now let us go on to conformations of cyclohexane. Guys, your cyclohexane also has different conformations. ठीक है ना बच्चों? इसमें तुम्हारी 4 आती हैं. चेयर फॉर्म देखो गाइस. साइक्लोहेक्सेन जो हमारा ये है स्ट्रक्चर, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन. इसकी कॉन्फॉर्मेशन देखो, चेयर फॉर्म. चेयर फॉर्म गोज लाइक दिस. गॉट इट गाइस? समझ में आया नहीं आया? दैट इज योर चेयर फॉर्म. लेट अस हैव अ लुक एट द बोट फॉर्म. होल्ड ऑन, लेट मी मेक अ बोट फॉर्म. ठीक है बच्चों, you have got half chair. That is your half chair. And you have got twist board. That is your twist board, guys. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, You got sir. to learn them. That's the whole point. Let us have a look at the stability of different conformations. ठीक है अच्छा, हम क्या कहेंगे? तुम्हारा चेयर is more stable than twist board, is more stable than boat, is more stable than half chair. Okay guys? ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट गाइस? बताओ भाई, बोलो. No, sir. Clear. Okay, that's it guys.